हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। गाबा टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ हो गया, दोनों अंक बराबर बराबर बट गए, मगर उसके बाद जो है काफ़ी इमोशनल लम्हे भी देखने को मिले। अश्विन की रिटायरमेंट के ऊपर सारी टीम जो है वो अश्विन ने जब फेयरवेल स्पीच दी तो रोई एक तरीके से। उसके बारे में भी पूरी अपडेट आपको देंगे। टीम इंडिया क्या कर रही है, अब क्या प्लान है टीम इंडिया का, वो आपको बताएंगे। साथ में रोहित शर्मा ने ना अपनी गलती मान ली है, कौन सी वो गलती है जो उन्होंने मानी है उस पर चर्चा करेंगे। मगर शुरुआत करते हैं टीम इंडिया के प्लान से कि टीम इंडिया का क्या प्लानिंग है उनकी, अब यहां से किस तरीके से वो जो है मेलबर्न टेस्ट की तैयारियों में लगेंगे। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स अपडेट दिखा दीजिए, वही प्लानिंग बता देते हैं जी। टीम इंडिया आज शाम को जो है मेलबर्न पहुंचेगी, मतलब कि फ्लाइट जो है वो ब्रिस्बेन से पकड़ेंगे और सीधा मेलबर्न जो है वहां पर पहुंचेंगे। 26 तारीख से जो है मेलबर्न में टेस्ट मैच है, सीरीज का चौथा टेस्ट मैच, जिसे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच भी कहा जाता है, जो 26 तारीख को शुरू होता है। अभी फिलहाल 5 मैच की जो ये सीरीज है वो 1-1 की बराबरी पर खड़ी है। 2 टेस्ट मैचेस इसमें बाकी है। आर अश्विन को लेकर भी अपडेट है कि उन्होंने भी फ्लाइट पकड़ी ब्रिस्बेन से, मगर मेलबर्न की नहीं, चेन्नई की। वो चेन्नई पहुंच गए हैं, वहां पर उनकी वाइफ और उनकी दोनों बेटियां उनको रिसीव करने आई थी और घर वो पहुंच चुके हैं। उनका वहां पर स्वागत भी किया गया, उससे जुड़ी बातचीत भी यहां पर करेंगे। मगर ये लेटेस्ट अपडेट है टीम इंडिया के खिलाड़ियों को लेकर, टीम इंडिया को लेकर कि अब टीम इंडिया का क्या प्लान्स है। मोटा मोटा ये कि अभी 2 दिन जो है, मतलब ये दिन तो ट्रैवल में जाएगा, उसके बाद एक दिन रेस्ट डे है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। उसके बाद दोबारा से प्रैक्टिस कैंप्स, वो एमसीजी के अंदर तैयारियां अपनी, क्योंकि 2 टेस्ट मैच की अब सीरीज अब उसी तरीके से कंसीडर करनी पड़ेगी। दोनों टेस्ट मैच जीतने टीम इंडिया को एक तरीके से ज़रूरी है। यहाँ से अब टीम इंडिया उस तरीके से उड़ान भरेगी। विदाउट आर अश्विन टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने उड़ान मतलब भरी ली होगी अब तो ब्रिस्बेन से, ठीक है, मेलबर्न के लिए। मेलबर्न टीम जारी होगी बढ़े हुए हौसलों के साथ। मतलब गाबा टेस्ट बेशक ड्रॉ हो गया, मगर वहां से काफ़ी पॉजिटिविटी खिलाड़ी लेकर जा रहे हैं। जिस तरीके से एक फॉलो ऑन पर खिलाड़ी खुश नजर आए, दिखा कि भाई हंगर है जीतने की, वो हंगर नजर आ रही है कि भाई अब ये सीरीज के अंदर ना अलाइव है, इस सीरीज को हमने जीतने, नतीजा उसके बाद जो भी हो, WTC फाइनल हो ना हो, अभी फोकस ये है कि ये सीरीज जीतनी है, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। और दरअसल कुणाल, जब आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे अलग नजरिए से, अलग चश्मे से, जहां आप टू मच क्रिटिसिज्म नहीं होगा, अगर आप कई बार हम आलोचना जब करते हैं तो लॉजिकल नहीं होते, अतार्किक बात करते हैं। जैसे कल से मैं देख रहा हूं कि पता नहीं क्यों हर आदमी ऑस्ट्रेलिया को मतलब ऐसी टीम बता रहा है जिसके सामने इंडिया कुछ है ही नहीं है। मतलब कल का पूरा दिन कई लोगों के साथ इस बात पर बहस करने में निकल गया कि भारत ये टेस्ट मैच जीत सकता था। अब क्यों नहीं जीत सकता था ये बताने की वाला कोई आदमी नहीं है। हर आदमी बता रहा है पहली इनिंग में क्या हुआ था, देखा था आपने? अरे भाई, पहली इनिंग में तो पर्थ में भी 150 रन बने थे, जीता था ना भारत। बिल्कुल। और पहली इनिंग में टेस्ट मैच अगर सिर्फ पहली इनिंग के आधार पर डिसाइड होने वाला फॉर्मेट होता तो सिर्फ फिर पहली इनिंग ही खेली जाती, दूसरी खेली ही नहीं जाती। 275 रन बनाने थे। बिल्कुल। अगर 35 से 40 ओवर का मैच होता, क्या भारतीय टीम अटेम्प्ट नहीं करती? और कीपिंग इन माइंड कि आपके पास टॉप ऑर्डर में यशस्वी जायसवाल हैं और उसके बाद मध्य क्रम में आपके पास ऋषभ पंत है, यानी 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपने दिन पर कुछ भी कर सकते हैं। तो हम जो बात मैंने कही ना कि हम आलोचना करते वक्त और तारीफ करते वक्त दोनों ही स्थितियों में कई बार अतार्किक हो जाते हैं, इलॉजिकल हो जाते हैं। हम बात करते हैं, कहते हैं, सोचते नहीं है। तो कल से मुझे लगता है कि आलोचना जो हो रही है भारतीय टीम की वो ज्यादा हो रही है। अब आपके पॉइंट पर आते हैं, भाई भारतीय टीम क्यों ना देखे जीत का सपना। पर्थ में हम जीते, और ये नहीं कि कोई 1 रन से, 2 रन से या 5 रन से, 295 रन से जीते। एडिलेड में हम हार गए, ठीक है, लेकिन एडिलेड में हम कौन सा मैच हारे? पिंक बॉल मैच हारे, जिस मैच में वैसे भी ऑस्ट्रेलिया बहुत दिग्गज है, अपने घर में खेल रहा था, बहुत सारे उनके अपने फायदे थे, वहां हमने खराब खेला, हम हार गए। अब आ जाते हैं तीसरे टेस्ट मैच में, जहां पर आपका पहली इनिंग खराब गया, और उस इनिंग के खराब जाने में क्या हम मौसम को दोष नहीं देंगे? जो 7 बार तीसरे दिन जब मैच रुका, तो तीसरे दिन के खेल में 7 बार मैच रुका, चौथे दिन 4 बार रुका। ये सिर्फ मैं भारतीय पारी के बारे में बता रहा हूं। तो 11 बार अगर एक टीम के बल्लेबाज जाएंगे, आएंगे, जाएंगे, आएंगे, और आउट करने के लिए गेंद चाहिए एक, तो फिर आप कैसे, ये कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। बिल्कुल बिगड़ जाता है। किसी बल्लेबाज से आप पूछ के देख लीजिए। और अब यहां से एक चीज और देखिए, इस बार ऑस्ट्रेलिया के दौरे में वो परंपरागत तरीके से दौरा नहीं चला है। पहले दौरा शुरू होता था मेलबर्न, सिडनी, एडिलेड, पर्थ, ऐसे जाता था। इस बार उल्टा हुआ, इस बार पर्थ, एडिलेड। तो अब तो भारतीय टीम वहां जाकर खेल रही है जहां उसको खेलने की आदत बेहतर रही है, या जहां पर कंफर्टेबल है, जहां आप कह सकते हैं कि वो उसको ऑलमोस्ट इंडिया जैसा सिनेरियो दिखता है। तो मुझे लगता है कि यहां से जो बात आपने कही, और वही तार्किक भी है, कि भारतीय टीम को सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहिए कि हम
बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने आए थे, हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत कर जाएंगे। उसके बाद उसका नतीजा क्या होता है, उससे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का रास्ता खुलता है, बहुत अच्छा, नहीं खुलता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी भारतीय टीम 3-1 से जीत कर आती है, ये कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है। बिल्कुल जी, और वो भी लगातार हैट्रिक, मतलब तीसरी बार। ये कोई मजाक नहीं कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में आप इस तरीके से हरा दो, उसके बाद फिर चाहे आगे जो भी हो। मगर टीम इंडिया मोटिवेटेड है, खिलाड़ी जो है वो हंग्री है। ये साफ जो है गाबा टेस्ट में नजर आया कि भाई टीम इंडिया जो है यहाँ पर अब जो है पीछे हटने को तैयार नहीं। बहुत कुछ गाबा से गेन किया है, चाहे ऑस्ट्रेलिया उस टेस्ट मैच में हावी रहा। आप कह सकते हैं कि भाई काफी टाइम तक ऑस्ट्रेलिया हावी दिख रहा था, टीम इंडिया के लिए वो चांसेस कम आए, मगर करेक्टर टीम ने जरूर शो किया। अब इस पूरी प्रोसेस के अंदर एक खिलाड़ी है जिसका प्रदर्शन अच्छा नहीं हो रहा, वो है कप्तान साहब रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने मान लिया कि भैया बैटिंग में जो है वो गलतियां हो रही हैं, अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहा हूं। रोहित ने माना कि वो मैं अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहा हूं। दौरे पर रोहित ने अभी तक 3 पारियां खेली हैं, 3, 6 और 10 रन बनाए हैं। ओपनिंग छोड़कर 6ठे नंबर पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि वो मतलब टीम हित में ही ऐसा कर रहे हैं, मगर उससे उनको भी कोई फायदा नहीं हुआ है, ना टीम को हुआ है। पैटर्निटी लीव के कारण पहला टेस्ट मैच वो नहीं खेल पाए थे, मगर उन्होंने एक बयान और दिया इसके साथ कि भाई ये तो माना कि भाई ठीक है मैं अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहा हूं, मगर उन्होंने बोला कि खेल को लेकर मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरी प्रिपरेशंस गलत हो रही हैं, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा, आई एम फीलिंग गुड। ठीक है, इसका मतलब यही है कि भाई वो खेलना चाहते हैं, रन बनाना चाहते हैं। हथियार उन्होंने बिल्कुल नहीं डाले और ना ही ये सोच के बैठे हैं कि भाई ये दौरा किसी तरह कट जाए, किसी तरीके से मेरी लाज बच जाए, एज ए कैप्टन बच जाए, टीम की लाज बच जाए। ये सब वो नहीं सोच रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई मैं पॉजिटिव हूं। चलिए पहले यही दिखाते हैं आपको कि रोहित शर्मा ने एग्जैक्टली बोला क्या, फिर उस पर चर्चा भी कर लेंगे कि क्या बात जो है उन्होंने यहाँ पर बोली है। दिखाइए जी, रोहित शर्मा का कोट प्लेट दिखा दें फटाफट से, मैं पढ़ के बता देता हूँ। मैं अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा हूँ, इसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मैं कैसी तैयारी कर रहा हूँ, इसमें कोई कमी नहीं है। बस क्रीज पर ज़्यादा समय टिकने की ज़रूरत है और मुझे भरोसा है कि ये जल्दी ही होगा। जब तक मेरा दिमाग, मेरा शरीर और मेरे पैर अच्छे चल रहे हैं, मैं खुश हूँ। कई बार आंकड़ों से आपको लगता है कि बहुत समय से बड़ी पारी नहीं खेली, लेकिन मेरे लिए ये मायने रखता है कि मुझे दिमाग में कैसा लग रहा है या मैं कैसी तैयारी कर पा रहा हूँ। ये सबसे अहम है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे खुद के बारे में अच्छा लग रहा है। निश्चित रूप से रन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से अलग तरह से महसूस हो रहा है। तो सर सीधी बात है, वो बोल रहे हैं कि भाई फील गुड मुझे हो रहा है, जब मैं नेट्स में बल्लेबाजी करने जा रहा हूं तो मुझे फील गुड हो रहा है, मेरा दिमाग पॉजिटिव है, मुझको ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी जिंक्स में फंसा हुआ हूं, मैं रन नहीं बना पाऊंगा। मेरे पांव चल रहे हैं, हालांकि वो दिख नहीं रहे, बाकी सब चीजें ठीक है, पांव चलते हुए नहीं दिख रहे, इसलिए वो आउट भी हो रहे हैं जो स्लिप्स में पकड़े जा रहे हैं। तो अब वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे को फील गुड हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरी अब 36-37 उम्र आ गई, एक बंदा रिटायर हो गया तो लोग मेरे बारे में बातचीत करनी शुरू कर दे। मेरे को जब तक अच्छा लग रहा है, मुझे पता है कि लोगों को ना दिखे, मगर वो रन बहुत जल्दी स्कोरबोर्ड पर दिखेंगे। अच्छा है, भारतीय टीम के लिए अच्छा है, खुद रोहित शर्मा के लिए अच्छा है, क्योंकि मेरे ख्याल से फरवरी में उन्होंने लास्ट शतक लगाया था और पिछली सीरीज बहुत खराब गई थी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज थी। पूरा सीजन तीन टेस्ट मैचेस थे, कुल 91 रन थे, उसमें भी 3 या 4 बार वो दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचे थे, क्योंकि 91 रन में एक 52 रन की पारी थी। तो 52 रन, बिल्कुल वही 52 रन आप अगर हटा दीजिए तो फिर गिने चुने 40 के आसपास रन रह जाते हैं। अब रह गई बात कि अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और फिर अगर अच्छा फील कर रहे हैं और अगर उनको लग रहा है कि उनके पैर सही चल रहे हैं और उनका सब कुछ सही जोन में है, तो फिर कन्वर्ट करना चाहिए और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है उनको। अगर वो सिर्फ केएल राहुल को देख लें, केएल राहुल ने क्या किया, बहुत सीधी सी बात है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के सामने बैटिंग कर रहे हैं तो आपको उनको रिस्पेक्ट देनी होगी। आप कितने भी बड़े बल्लेबाज हैं, आपने कितने भी रन अपने जीवन में बनाए हैं, लेकिन गेंदबाज को आपको आउट करने के लिए एक गेंद चाहिए होती है। जब तक आप उस एक गेंद से बचने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप गेंदबाज को थका नहीं देंगे, जब तक आप गेंद को पुराना नहीं कर देंगे, तब तक टेस्ट मैचेस में रन नहीं बनते। ये वो फॉर्मेट नहीं है कुणाल, रोहित शर्मा को अच्छी तरह पता है, जहां पर वो 17 गेंद पर अगर 40 रन बना देंगे तो कोई बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि अगर वो ओपन कर रहे हैं, अगर जो अभी तक वो नहीं कर रहे हैं, 17 गेंद पे 40 रन बनाकर अगर 50 पे 3 हो जाता है तो भारत के लिए कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं होगा। उनके 17 पे 40 का कोई फायदा नहीं। यहां पर केएल राहुल ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, आप देखिए इस पूरी सीरीज में, मतलब वो उनकी 77 रन वाली पारी याद कर लीजिए, फिर इन्होंने जो इस मैच में पारी खेली जहां गेंद छोड़ी वो उन्हीं गेंदों पर शॉट खेलने के लिए गए जो गेंद उनको फेंकी गई, उनके पैर के आसपास फेंकी गई, उनके बल्ले के आसपास फेंकी गई। ऑफ स्टंप से 3
किलोमीटर दूर की बॉल उन्होंने नहीं छुई। तो बहुत बेसिक सी बात है। और पर्सनली मुझे तो लगता है कि रोहित शर्मा अगर ये कह रहे हैं कि उन्हें अपनी गलती समझ में आ रही है, वो अच्छे जोन में है, बड़ी पारी का इंतजार है, तो इससे सबसे ज्यादा किसी को अगर फायदा है तो वो उन्हीं को है। क्योंकि आप लाख कह लीजिए कि आर अश्विन ने रिटायरमेंट नहीं ले लिया है तो अब उनकी बात नहीं होनी चाहिए। अगर ये सीरीज खराब चली गई, अगर दो चीजें हैं, 2 टेस्ट मैचेस भारत जीत गया मान लेते हैं, लेकिन रोहित से रन नहीं बने, क्या आपको लगता है रोहित के रिटायरमेंट की बात नहीं होगी? और क्यों नहीं होगी? 38 साल के आसपास उनकी उम्र होने वाली है। तो कुल मिला जुलाकर आपको रन बनाने होंगे इस टीम में। अपनी जगह को आपको, भले ही आप कप्तान है, लेकिन अपनी जगह को आपको तार्किक तरीके से साबित करना होगा, अपनी उपयोगिता को साबित करना होगा। बिल्कुल परंपरागत तरीके से जिस तरीके से टेस्ट मैचेस खेले जाते हैं ना, जैसे बोला जाता था, केएल राहुल उसी तरीके से खेल रहे हैं। बहुत अच्छी फॉर्म में वो भी नहीं आए थे, ठीक है, और जो अनऑफिशियल टेस्ट मैच हुए थे उसमें भी रन नहीं निकले थे, मगर उन्हें पता था ये मेक और ब्रेक सीरीज है। तो इसके अंदर वो बहुत संभल कर, जिसे कहते हैं ना भाई, वो मतलब दूध का जला झाग भी फूक फूक कर पीता है, तो वो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। जिस और उस तरह हिसाब से प्रैक्टिस मैच में वो आउट हुए थे इकबाल, उस तरह से मैंने अपने घर के पास में, पड़ोस में, पार्क में किसी को आउट होते नहीं देखा। ठीक है, लेकिन आप गलती करने के बाद कितनी जल्दी अपने आप को ठीक कर लेते हैं, यही जीवन का सबसे बड़ा फलसफा है। गलतियां तो हम सभी करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, सभी करते हैं। हम सुधरते कितनी जल्दी हैं, ये बड़ी बात है। तो रोहित शर्मा, इसीलिए मैंने कहा कि रोहित शर्मा को ये लग रहा है कि हाँ वो गलती कर रहे हैं, तो ये सिक्के का एक पहलू है। एक्सेप्ट तो किया। दूसरा पहलू ये कि आप फिर कितनी जल्दी सुधरते हैं, तो वो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की तारीख। बिल्कुल, इंटेंट दिखाना एक बात है, पॉजिटिव रहना एक बात है, मगर टेस्ट क्रिकेट को या फिर सिचुएशंस को या फिर उन बॉलर्स को रिस्पेक्ट देना उन कंडीशंस में, वो दूसरी बात है, वो देनी पड़ेगी। जब खुद ही कप्तान साहब बोल रहे हैं कि मैं क्रीज पर थोड़ा वक्त बिता लूं, तो बिता लो, कौन रोक रहा है आपको? हर गेंद को क्यों खेलने जाते हो? 5वीं 6ठी स्टंप की, फिर आप जो गेंद आस पास आ रही है उसको खेलो। अपना थोड़ा आराम से 100 गेंदों में बना लो 30 रन पहले, अगर नहीं बन रहे तो यही कर लो। ऐसे एक बार राहुल द्रविड़ ने भी किया था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर रन नहीं बन रहे थे, पता नहीं 30-40 गेंदें खेली थी, फिर एक सिंगल लिया था, फिर उन्होंने बल्ला उठा के दिखाया था, तो लोगों ने तालियां बजाई थी। जब रन नहीं बन रहे तो भाई अपने गार्ड थोड़े डाउन कर लेने चाहिए इसमें। भाई जिस पारी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि अगर सचिन तेंदुलकर से कवर ड्राइव मारने में एज लग के स्लिप में कैच जा रहा था, तो 241 रन की सिडनी की पारी में उन्होंने एक भी कवर ड्राइव नहीं मारा। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि कवर ड्राइव उनके पसंदीदा शॉट्स में एक था। बिल्कुल। तो अनुशासन यही तो है, डिसिप्लिन यही तो है। 241 रन बना, आप मतलब मैं आज भी ताज्जुब होता है, बहुत बेसिक शॉट है। मतलब जो 5 शॉट अगर कहा जाए, जो सबसे ज्यादा बल्लेबाज खेलना चाहता है, एक बड़ा बल्लेबाज, तो आप कहते हैं स्ट्रेट ड्राइव है, कवर ड्राइव है, यही सारे शॉट्स तो हैं जो वो क्रिकेटिंग शॉट्स जो खेलता है। बाकी लप्पे लगाने की बात अलग है, उन्होंने नहीं मारा जी। तो कौन जाएगा ये बताने के लिए? हमें पता है तो ये तो रोहित को भी पता ही होगा। बिल्कुल जी, पता होगा। और बस ये कि आजमा के दिखाएं। खैर पॉजिटिव अच्छा साउंड कर रहे हैं, कप्तान अच्छा बोले तो अच्छा लगता है, टीम भी थोड़ी मोटिवेटेड सी नजर आती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अश्विन की बात कर लेते हैं, जरूरी है। अश्विन ने अपने फेयरवेल स्पीच दी है, ड्रेसिंग रूम में फेयरवेल स्पीच उन्होंने दी। खिलाड़ियों ने अश्विन का तालियों के साथ जो है स्पीच से पहले स्वागत किया। अश्विन ने ड्रेसिंग रूम में अपनी फेयरवेल स्पीच दी। दौरे पर आने से पहले ये खुलासा उन्होंने खुद किया कि वो परिवार को रिटायरमेंट की जानकारी देकर आए थे। हालांकि परिवार ने ये बात बोली थी कि भाई देखो किस तरीके से मैचेस जाते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ भाई देखता हूँ किस तरीके से प्रदर्शन होता है, किस तरीके से मैचेस जाते हैं, फिर मैं वो कॉल लूंगा। तो वो पहले ही एक हिंट परिवार को दे के आए थे कि भाई मैं रिटायरमेंट ले सकता हूँ। नेथन लॉयन और पैट कमिंस ने अपनी साइन की हुई जर्सी जो है उनको दी, तो उन्होंने भी एक तरीके से एक जेस्चर दिखाया चैंपियन खिलाड़ी के लिए। फेयरवेल स्पीच जो काफ़ी फेमस हो रही है, सोशल मीडिया पर बहुत बात हो रही है, सुनकर काफ़ी सारे खिलाड़ी जो हैं टीम इंडिया की रो भी पड़े। उसका दिखाते हैं कि उन्होंने बोला क्या। आप सुना तो नहीं रहे मगर आपको दिखा देते हैं कि एग्जैक्टली उन्होंने बोला क्या हिंदी में। चलिए जी दिखाएं, सबसे बिना किसी डिले के। भले ही मैं इसे नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन ये मेरे लिए वास्तव में एक भावुक कर देने वाला पल है। ऐसा लगता है कि ये 2011-12 की बात है, जब मैंने अपना पहला ऑस्ट्रेलिया दौरा किया था। मैंने तब बदलाव देखा था जब राहुल भाई, सचिन पाजी चले गए थे, लेकिन हर किसी का समय आता है। आज मेरा समय था, मैंने इसका भरपूर आनंद लिया। पिछले 4-5 सालों में कुछ बेहतरीन रिश्ते और दोस्ती बनाई। मैं घर वापस जाने के लिए फ़्लाइट पकड़ लूँगा, लेकिन मैं ये देखने के लिए तैयार रहूँगा कि मेलबर्न में आप लोग कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मेरे अंदर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन मेरे अंदर का क्रिकेट कभी खत्म नहीं होगा। मैं आपके हर प्रदर्शन का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं एक कॉल पर उपलब्ध हूँ, मतलब कि आपके लिए हाजिर हूँ। तो ये बात जो है उन्होंने बोली। और
विराट कोहली समेत बाकी क्रिकेटर्स के लिए भी भावुक पल था, जिसके साथ आप 10 साल मतलब नौकरी भी कर लो, ठीक है, या फिर आप एक बहुत सारे हाई मोमेंट्स भी देख लो, तो चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स रहे हों, वो एक इमोशनल पल तो होता ही है, क्योंकि उसने एक जिंदगी का पार्ट तो हो ही गया होता है ना वो इंसान आपकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि शायद एक एक्टिव क्रिकेटर जितनी क्रिकेट आज की तारीख में होती है, आप आईपीएल देख लें, उसके बाद आप टेस्ट मैचेस देख लें, अगर आप सबके दिनों को काउंट करेंगे तो शायद वो जितना परिवार के साथ समय बिताया है उससे ज्यादा समय जो है वो क्रिकेटर मैदान में बिताता है, अपने साथियों के साथ बिताता है, तो वो एक एक्सटेंडेड फैमिली जैसी ही हो जाती है। और इसका एक बड़ा सबूत ये भी है, या एक बड़ी मिसाल ये भी है कि इसी ऑस्ट्रेलिया में जब पिछली सीरीज में जरूरत थी तो अश्विन को चोट थी, उस चोट के बावजूद वो रिप पर गेंद खाते रहे, अपने हाथ पैर से गेंद को झेलते रहे, उस चोट को बढ़ते देखते रहे, दर्द को सहते रहे, लेकिन अपनी टीम के लिए मैच ड्रॉ करा के आए। इसको दूसरी तरीके से देखिए, एक मैच चल रहा है, उस मैच के दौरान खबर आती है कि उनकी मां की तबीयत खराब है, टीम कहती है मैच का नतीजा जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, जीते हारे, आपको इस वक्त अपनी मां के पास होना चाहिए। तो ये परिवार में ही ये चीज हो सकती है, आप परिवार में ही इस तरीके से सोचते हैं, आप इतने ज्यादा भावुक होकर, इतने ज्यादा दोस्ताना लहजे से सोचते हैं, क्योंकि आप टीम है। और यही बात मैंने कल भी कही थी कि टीम शब्द की कहने को सिर्फ 4 लेटर्स हैं, TEAM, लेकिन उन 4 लेटर्स की जो सबसे खूबसूरती है, जो उसकी ताकत है, वो बताने वाले खिलाड़ी थे अश्विन। और मतलब कल मैं कहीं लिख रहा था तो मैंने लिखा भी था ये बात कि आप वो मतलब उन खिलाड़ियों में है कि आप रात के 2 बजे ही फोन करेंगे ना उनको, जो आपने लास्ट में कहा भी कि उन्होंने कहा है कि वो हाजिर हो जाएंगे, रात के 2 बजे भी आप फोन करेंगे और कहेंगे आ जाओ मैच खेलना है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि यार मैं सो रहा था और मैं आज नहीं आऊंगा, वो तुरंत आ जाएंगे आपके लिए खेलने। तो एक बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी। एक मार्केटिंग का एपिसोड आप छोड़ दें तो बिल्कुल कोई करियर में ऐसा कोई विवाद नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, बहुत ही क्रिकेटिंग ब्रेन वाले खिलाड़ी और बहुत ही थिंकिंग खिलाड़ी, लगातार सोचने वाले खिलाड़ी। मैं तो अब ये सोच रहा हूं कि इस बार जब वो आईपीएल में आएंगे वो कैसे दिखेंगे, क्या करेंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि जो व्यक्ति इंटरनेशनल क्रिकेट से फ्री हो गया, अब वो अपनी बॉलिंग को लेकर उसको सोचने का और ज्यादा समय है, अब उसके पास प्रैक्टिस के लिए और ज्यादा समय है। तो इस बार मुझे लगता है दबाव कोई नहीं है, कोई दबाव नहीं है। अब इस बार आईपीएल में ना दुनिया भर के बल्लेबाजों को आर अश्विन से सावधान रहना पड़ेगा, ये भविष्यवाणी मैं अभी से कर रहा हूं। बिल्कुल जी, आर अश्विन जो है अब बिल्कुल दबाव फ्री, टेंशन फ्री जो है खेलेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, और प्रोबेबली हो सकता है कि ये उन्होंने बोला भाई 1 साल डोमेस्टिक क्रिकेट और खेलूंगा, तो प्रोबेबली हो सकता है लास्ट आईपीएल हो तो फिर वो खेलेंगे भी उस तरीके से कि भाई फिर मैं इसका पूरा लुत्फ लेता हूँ और मजा करता हूँ। चलिए जी, वो आगे की कहानी है, मगर अभी उनको शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। चेन्नई वो वापस लौट आए हैं, जहाँ पर उनका स्वागत किया गया, उनकी वाइफ और 2 बेटियां जो है उनकी लेने यहाँ पर आई थी। चलिए, अब इस पूरे सिनारियो पर ना जो अश्विन का हुआ, एक इमोशनल मोमेंट तो था, मगर इस इमोशनल मोमेंट के साथ ना इस पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। हम नहीं उठा रहे, सुनील गावस्कर साहब ने उठाए टाइमिंग के ऊपर, ठीक है, उनका अपना एक अनुभव है लंबा चौड़ा, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उसको भी गौर करना जरूरी है। क्या उनका तर्क है, पहले आपको वो सुना देता हूं, उसके बाद उस पर जो है बात करते हैं। चयन समिति ने एक दौरे के लिए बहुत से खिलाड़ियों को एक उद्देश्य के साथ चुना था। अगर कोई चोटिल होता है तो वो रिजर्व खिलाड़ियों में से किसी को टीम में शामिल कर सकते हैं। इसलिए सिडनी ऐसी जगह है जहां पर स्पिनर्स को सपोर्ट मिलता है, जहां पे लास्ट टेस्ट मैच खेला जाना है, इसलिए भारत 2 स्पिनर्स के साथ खेल सकता था। आप कभी नहीं जानते, उन्हें वहां पर मौका मिल सकता था। मुझे नहीं पता कि मेलबर्न की पिच कैसी होगी। आमतौर पर आप सीरीज के अंत को देखते हैं, सीरीज के बीच में संन्यास ये सामान्य नहीं है। जो ये लास्ट लाइन है ना सर, ये सारी चीज बयां कर रही है कि ये यूजुअल नहीं है कि आपने सीरीज के बीच में संन्यास ले लिया। MS धोनी ने भी ऐसा किया था। अब भाई आपको कुछ सोच समझ के सिलेक्टर्स ने चुना। भाई अगर आपने अपने परिवार को बता दिया था, लेट से रोहित शर्मा को हिंट दे दिया था, तो फिर सिलेक्टर्स ने या कप्तान ने आपको चुना ही क्यों फिर, जब आप खुद ही 100% इस चीज के लिए श्योर नहीं थे कि भाई आप जाके वहां पर खेलोगे, टीम को जिताओगे, अपना परफॉर्मेंस दोगे। आपके दिमाग में रिटायरमेंट चल रहा है और इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो फिर वहां मतलब ये यूजुअल तो नहीं है ये सारी बातें कि भाई ये तो फिर एक तरीके से आपने भी कुछ छुपाया। दूसरा, या तो इस दाल में कुछ थोड़ा बहुत काला है कि आप बीच सीरीज से एकदम से भाई आप बोल देते 5वें टेस्ट मैच के बाद कि भैया अब मैं उपलब्ध नहीं हूं। देखिए, ये नैरेटिव है जिसका मैं विरोध करता हूं। इसलिए करता हूं क्योंकि बीच सीरीज में तो आप अश्विन ने रिटायरमेंट ली है ना, एडम गिलक्रिस्ट ने बीच मैच में ली थी, बिल्कुल मैच के बीच में ली थी। मैच खत्म भी नहीं हुआ था और वो मैच में कवर कर रहा था
और एक कैच छूटा उनका वीवीएस लक्ष्मण का, और फिर वो आए और उन्होंने कहा कि मुझसे कैच छूटा, मैंने उस कैच को बड़ी स्क्रीन पर लगातार उसका रिप्ले दिखाया जा रहा था, वो मुड़े, उन्होंने मैथ्यू एडन से कहा कि मेरा हो गया, इट्स ओवर, ठीक है, गए। उसके बाद उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जैसा आप जानते हैं कि हर दिन का खेल खत्म होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया मैनेजर ने आकर कहा कि एडम गिलक्रिस्ट भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और फिर वो आए, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। जी। शायद जो गावस्कर साहब कह रहे हैं, या जो आप जिस नैरेटिव की बात कर रहे हैं, जो कुछ लोगों ने मुझसे कहा भी, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि गावस्कर जिस दशक में खेलते थे और आर अश्विन जिस दशक में खेल रहे हैं, बहुत बड़ा फर्क है। आज आर अश्विन को पता है कि वो अगर नहीं है तो उनको वॉशिंगटन सुंदर को टीम में इसीलिए रखा गया था, इसीलिए उनको पिछले कुछ समय से ग्रूम किया जा रहा था कि जिस दिन आर अश्विन कहेंगे उस दिन उनको टीम में प्लेइंग 11 में जगह मिल जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब भी कोई भी खिलाड़ी, आप विराट कोहली से लेके सचिन तेंदुलकर से लेके किसी भी खिलाड़ी को ले लीजिए, करियर उनसे आप जब वो क्यों कहते हैं कि देखा जाएगा, रिटायरमेंट सोचेंगे, ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा देखेंगे, क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी बॉडी, मैच आपको नहीं खेलना, आपके शरीर को भी खेलना है ना। बिल्कुल। आपका शरीर क्या कह रहा है, आप अपने शरीर की कितना सुन रहे हैं। तो मुझे अब आप बताइए, आपके नैरेटिव को मैं काउंटर करके अगर ये कहूं कि मैं गया ये सोचकर कि मैं मैच खेलूंगा, अगर मुझे अच्छा फील हुआ, अगर मैं अपना 100% कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं या 101% कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं टीम के हित में, तो मैं जरूर खेलता रहूंगा। लेकिन हाँ, अगर मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं मेंटली इन नहीं हूं, तो मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। और ऐसा नहीं है कि ये रिटायरमेंट कोई वो इकलौते स्पिनर थे और छोड़ के चले गए, और ऐसा भी नहीं है। ये बता दूं कि जब वो रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलने के लिए उनको मनाया, यानी ऐसा नहीं कि वो अचानक गया बोले कि टाटा बाय बाय, मैं सामान पैक कर लिया जा रहा हूं। उन्होंने बाकायदा चर्चा की। अगर रोहित शर्मा या विराट कोहली या गौतम गंभीर को लगता कि नहीं, या सिलेक्टर्स को लगता कि नहीं, इस सीरीज के बाकी 2 बचे मैचेस में अभी उनकी जरूरत पड़ सकती है, तो उनको ये कम्युनिकेट किया जाता। बिल्कुल, कि आप अभी रुकिए, 2 मैच है, इसमें हम आपको सिडनी में स्कीम ऑफ थिंग्स में हम सोच रहे हैं कि आप रहें, और इसमें अश्विन का ही फायदा था, इसमें किसी और का फायदा नहीं था। वो मैदान से रिटायरमेंट लेते, अपना एक अच्छा सा फेयरवेल उनका होता, जिसकी तस्वीरें हमेशा आपको याद पे जाते हैं। बिल्कुल, कंधे पे बिठा के आप उनको घुमाते इतने बड़े खिलाड़ी थे। तो उस खिलाड़ी ने उसके इस जेस्चर को सल्यूट करना चाहिए कि जिस दिन उसको लगा कि नहीं, अब इसके बाद मैं इस टीम के साथ एक ट्रैवलर बन के रह जाऊंगा, उसने कहा नहीं, मुझे ट्रैवलर बन के नहीं रहना है। बाकी आपको नैरेटिव जो सेट करना हो सेट कर लीजिए कि 20 सीरीज में ले लिया जी, ऐसे कर दिया जी, वैसे कर दिया जी। वो वही बात है कि मतलब हर चीज को देखने के 2-3 अलग अलग पहलू होते हैं। आप दूसरे पहलू से देख रहे हैं, मैं दूसरे पहलू से देख रहा हूं, यही फर्क है। और अश्विन भी दूसरे पहलू से देख रहे होंगे। उन्होंने तो भाई टीम के हित में फैसला लिया, वो दूसरे साइकिल में नहीं घुसना चाहते थे। अगर वो चाहते, वो भी स्टेचर के थे, वो कहते भाई ये जो आखिरी टेस्ट मैच जो अब चेन्नई में कोई स्लॉट करा लो, ठीक है, वहां पर मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। अगर वो रिक्वेस्ट करते, थोड़ा इधर उधर करते, तो हो सकता है कुछ कि नहीं करते। अगर सिर्फ बीसीसीआई को ये कहते कि मैं रिटायरमेंट का फैसला कर चुका हूं, मुझे इंडिया में अपने मैदान पर एक टेस्ट मैच खेलना है, बस दुनिया की जिस टीम मर्जी को बीसीसीआई कहती है कि आ जाइए जी, एक मैच खेलना है अश्विन के लिए, सारे के सारे खिलाड़ी आते हैं। अश्विन का स्टेचर है, अश्विन कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं थे। जो उन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए भारत में रहकर किया है, वैसा बहुत कम खिलाड़ी कर पाते हैं। जितने मैच उन्होंने जिताए हैं, उतने शायद बहुत कम खिलाड़ियों ने जिताए हैं। विराट कोहली अगर सबसे सफल कैप्टन, टेस्ट कैप्टन माने जाते हैं, तो उसमें अश्विन का बहुत बड़ा रोल रहा उस दौरान। वैसे उन्होंने दूसरी साइकिल में नहीं घुसना चाहा कि भाई दूसरी साइकिल में जो है ना, आप फिर आप वॉशिंगटन सुंदर या जिसके साथ जाना चाहते हो जाओ, मैं उसमें घुस के अपने लिए एक अच्छी तस्वीरें वहां से वीडियो बना लूं। वो उन्होंने काम यहां पर नहीं किया। और फिर एक चीज और भी है कुणाल, आपको कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ना। वो कौन डिसाइड करेगा? आप अपने स्क्रिप्ट में फुल स्टॉप कहां लगाएंगे? आप डिसाइड करेंगे या मैं डिसाइड करूंगा? मेरे ख्याल से आप ही करेंगे ना। तो अब चलिए एक और सिनेरियो ले लेते हैं ताकि ये बहस फिर खत्म ही हो जाए। मान लेते हैं इंडिया 2 टेस्ट मैच जीत जाती है, मान लेते हैं इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लेती है, तो क्या अश्विन का मन नहीं करेगा कि मैं उसमें जाकर खेलूं? और क्या फिर वहां प्लेइंग 11 की जगह बनती है? तो ये सारे सिनेरियो सोच के आप अपने आप को ये कहते हैं कि नहीं ठीक है, अब मुझे फुल स्टॉप लगाना चाहिए। आप डिस्कस किससे करते हैं? सबसे पहले अपने आप से करते हैं, अपने परिवार से करते हैं, अपनी टीम से करते हैं, अपने साथी दोस्तों से करते हैं। सबसे तो किया उन्होंने। अब क्या मतलब वो चौक पे मुनादी लेकर निकलते कि भाई मैं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं यार अश्विन वल्लश्री फला 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 संन्यास लेने की सोच रहा हूं, कृपया अपनी राय दें। तो ये तो नहीं हो सकता। जो उनकी राय का सम्मान करना चाहिए, जो रोहित शर्मा ने कहा, मैं कम से कम इस मामले में आर अश्विन के फैसले को बिल्कुल 100% से ज्यादा ही ठीक मानता हूं। बिल्कुल जी, आर
अश्विन ने जो फैसला लिया सही लिया, और वैसे भी बार बार ये बात कही जाती है कि भाई आप तब चले जाओ जब लोग पूछे कि क्यों जा रहे हो, ठीक है, वो सही होता है, उससे सम्मान जो है वो बना रहता है। चलिए सर, अभी आपने एक सिनेरियो डिस्कस किया, जाते जाते इस ब्रॉडकास्ट में उस सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं उस पर भी। WTC की फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ। भारत के WTC फाइनल में पहुंचने के 3 रास्ते हैं जनाब, तीनों बता देते हैं। सीरीज के बाकी दोनों टेस्ट मैच जीतकर अपने बलबूते पे पहुंच जाओ, ये सबसे सरल रास्ता है। सरल तो नहीं कहूंगा, मगर ये कि सबसे सीधा रास्ता है, सरल नहीं है। 2-1 से जीतने की सूरत में हम ना श्रीलंका पर निर्भर हो जाएंगे, क्योंकि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है ना वो टेस्ट मैच वहाँ पर होना है। तो वहाँ पर ये है कि भाई दोनों टेस्ट मैच जो है फिर ऑस्ट्रेलिया ना जीते, एक ड्रॉ हो जाए 2-1 से की सूरत में। 2-2 की सूरत में श्रीलंका से सीरीज हारनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया को, अगर टीम इंडिया को पहुंचना है। अगर ये 5 मैच की टेस्ट सीरीज 2-2 हो जाती है, अगर 1-1 हो जाती है, मतलब कि अगले दोनों टेस्ट मैच भी ड्रॉ हो जाए, बारिश में धुल जाए, जो मर्जी हो जाए, 1-1 की सूरत में श्रीलंका से भी ऑस्ट्रेलिया अगर ड्रॉ खेले तो बात बनेगी। तो ये 2-3 कैलकुलेशंस हैं जो अब सामने आ गई हैं। भाई सीधा रास्ता तो यही है कि आप 2 टेस्ट मैच की सीरीज को इसे कंसीडर करो, वो दोनों टेस्ट मैच जीतो और आप अपने बूते पे पहुंच जाओ। नहीं तो फिर श्रीलंका हराए, फिर वहां पर जो है साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान हराए, वो टेढ़ी खीर है बहुत। आप बिल्कुल, और इसको ऐसे भी समझना चाहिए कि जैसे आप एक इम्तिहान देने गए और मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ जी, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका ओवरऑल परसेंटाइल जो है वो ठीक रहे। आप 95% के अगर मान लेते हैं स्टूडेंट हैं या 90% के स्टूडेंट हैं तो 90% रहे। अब अगर आपको मैथ्स में लगता है कि 75 नंबर मिल रहे हैं, 80 नंबर मिल रहे हैं, तो वो जो 10 नंबर आपके कम हुए हैं ना, वो आपको दूसरे सब्जेक्ट से लाने होंगे, उसी इम्तिहान में लाने होंगे। यानी अगर आप साइंस में 90 सोच रहे थे तो उसको 95 करिए, अगर आप इंग्लिश में 90 सोच रहे थे तो 95 करिए। इसको क्रिकेट में ले आते हैं। असल में तो ये सिनेरियो था कि आप न्यूजीलैंड को 3-0 से अपने घर में हराते, अभी तक ये कहानी ही नहीं होती। बस अब चूंकि आप नहीं हरा पाए, तो अब आपको अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है तो अब आप ऑस्ट्रेलिया को हराइए, सीधी सी बात है। मैथ्स में नहीं लाए तो साइंस में ले आइए। तो अब और इस चीज के लिए मत तैयार होकर बैठी कि शायद एग्जामिनर थोड़ी मेहरबानी कर दे, शायद वो जो मैंने कैलकुलेशंस की थी उसमें वो वहां तक मैंने स्टेप 2 तक सही किया था, शायद 10 में से 4 नंबर दे दे। ये सब मत सोचिए। आप सीधा सीधा कहिए कि मुझे साइंस में और इंग्लिश में 95 नंबर ले आने, 5 नंबर जो यहां मैं एक्स्ट्रा ला रहा हूं उससे वो मैथ्स वाले की भरपाई हो जाएगी। तो अब आप ये दोनों मैच जीतिए और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की हार की भरपाई कीजिए 1, 92 साल के टेस्ट इतिहास में जो आप पर कलंक लगा उसकी भरपाई कीजिए 2, और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाइए लगातार तीसरी बार। तो फिर वो शायद जो न्यूजीलैंड से हार का डर, या डर तो नहीं कहना चाहिए, जो अफसोस है वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बल्कि कहना चाहिए। बिल्कुल जी, और प्लान भी यही होगा। अब वो प्लान कितना सक्सेसफुल होता है वो देखा जाएगा। अच्छी खासी तैयारी का वक्त जो है वो टीम इंडिया को भी मिला है, ऑस्ट्रेलिया को भी मिला है। दोनों टीमें मोटिवेटेड है, सीरीज पूरी तरीके से ऑन है और मुझे लग रहा है क्लाइमैक्स तक जाएगी। ये आखिरी टेस्ट मैच जो है ना वही डिसाइड करेगा कि फिर WTC का फाइनल किस तरीके से होता है और सीरीज किसके खाते में यहाँ पर आती है। चलिए जी, आज के ब्रॉडकास्ट में भी बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।